पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एकप्पमुहे एकात्म मुख है या एक प्रमुख है। अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मा का बहुत महत्व है और आत्मवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर जैन शास्त्रों में भी, जैन ग्रंथों में सामग्री मिलती है और एक बड़ा विषय है आत्मवाद। जैन दर्शन में ये कई विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद और फिर आगे जाएं पुनर्जन्मवाद, क्रियावाद, षड्द्रव्यवाद, नवतत्व, ऐसे कई सिद्धांत हैं। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मवाद। आत्मा अपने आप में अमूर्त है, चैतन्यमय है। अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मा का महत्व है। अध्यात्म शब्द में भी आत्मा शब्द आ गया। अध्यात्म, आत्म, आत्मा और शरीर, ये दो अलग अलग तत्व बताए गए हैं। एक विचारधारा यह भी रही कि आत्मा और शरीर एक है। जो आत्मा है वह शरीर है, जो शरीर है वह आत्मा है। यह एक नास्तिक विचारधारा प्रतीत हो रही है कि जीव और शरीर एक है, दो नहीं है। दूसरी अवधारणा और विचारधारा यह रही कि जो जीव है वह शरीर नहीं, जीव अन्य है और शरीर अन्य है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मान्य है, देहश्चान्य है। यह भेद विज्ञान की विचारधारा है कि आत्मा अलग, शरीर अलग है। यह अलगाववाद, भिन्नतावाद, भेदवाद है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह एक अध्यात्म का महत्वपूर्ण आधार है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो फिर पुनर्जन्म की बात हो सकती है। पुनर्जन्म है तो जन्म मरण से मुक्ति की बात होनी संभव है। अरे मुक्ति की बात है तो मुक्ति का उपाय क्या? धर्म की साधना की बात संभव हो जाती है, हो सकती है। तो शरीर अलग, आत्मा अलग, आत्मा अन्य, शरीर अन्य। अब दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों की प्रकृति, दोनों के स्वरूप में भी अंतर है। आत्मा स्थायी है तो शरीर अस्थायी है। आत्मा अमूर्त है तो शरीर मूर्त है। आत्मा चैतन्य है तो शरीर अपने आप में अचेतन है। तो यह बड़ी भिन्नता है आत्मा और शरीर में। अध्यात्म में आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित होता है। शरीर तो नश्वर है, हमेशा यह स्थूल शरीर रहने वाला नहीं है, कभी न कभी छूटने वाला है। और आत्मा
अन्यत्र कहीं जाने वाली है। तो मूल तत्व तो आत्मा है। आदमी कितना ही परिग्रह का अर्जन कर ले, अब परिग्रह से किसको कितना संतोष हो सकता है। कितना ही कमा लिया कर, फिर और भी इच्छा हो जाए थोड़ा और कमाऊं और प्राप्त करूं। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने कहा, वन्निस्तृप्यति निंधनैरिह यथा नाम्भोभिरम्भो निधि तद्वल्लोभ घनो घनैरपि धनैर जंतुर्न संतुष्यति। कि आग है, ईंधन डालो, आग को तृप्ति नहीं, जितना डालो और आग बढ़ेगी, आग बढ़ती है तो जितना डालो और बढ़ती है। तो मानो वह कहती है और लाओ और ईंधन लाओ और लाओ, मानो मांगती है और लाओ ईंधन। तो ईंधनों से आग तृप्त नहीं होती है। और समुद्र में पानी डालते जाओ तो कितना ही डालते जाओ कोई तृप्ति नहीं। इसी प्रकार लोभ से आविल, लोभ से घनीभूत बना हुआ व्यक्ति कितना ही धन आ जाए संतोष नहीं होता है। मान लो कईयों को हो जाए तो हो जाए, एक सामान्य सी बात है, या एक जिनके मन में ऐसी अतृप्ति उनके लिए बात मान ले कि कितना ही धन आ जाए संतोष नहीं होता है। अब धन से संतोष नहीं होता तो आदमी को यह चिंतन करना चाहिए, नत्वेवं मनुते विमुच्य विभवम, कि ये आत्मा है, वो एक दिन इस वैभव को छोड़ करके यात्यात्मा, आत्मा आगे चली जाती है, अन्य भव में चली जाती है। तो जब आत्मा आगे जाने वाली है तो फिर मैं इतना धन के प्रति और इतने पाप एनांशी, इतने धन के लिए पाप क्यों करता हूँ? आखिर तो आत्मा जंतु को आगे, जीव को आगे जाना है, इतना पाप क्यों करूँ? यह चिंतन दिमाग में आता है कि एक दिन तो जीवन पूरा होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो इतने पाप धन के लिए मैं क्यों करूं? यह चिंतन आदमी को अध्यात्म की ओर मोड़ने वाला बन सकता है। तो एक यह परिग्रह का जगत है, पर यह परिग्रह भी अलग है, आत्मा से अलग चीज है। परिग्रह तो शरीर तो फिर भी थोड़ा नेड़ा तो है ना, परिग्रह तो और भी थोड़ा दूर की चीज है। तो परिग्रह के प्रति, धन के प्रति, पदार्थों के प्रति मूर्छा भी आदमी में हो जाती है, हो सकती है। पर अनुप्रेक्षा अच्छी हो कि धन साथ में थोड़ा ही जाएगा, साथ में क्या जाएगा? यह धन साथ में नहीं जाता, धर्म का प्रभाव साथ में जाने वाला। तो मैं धर्म कितना करता हूँ, धन के लिए कितना समय लगाता हूँ, धर्म की दृष्टि से क्या करता हूँ, कितना समय लगाता हूँ। यूँ तो हर कार्य के साथ ही धर्म को जोड़ दिया जाए, कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए। व्यापार करे तो वहाँ भी नैतिकता, प्रामाणिकता, और काम करे जितना हो सके संयम अहिंसा का प्रयोग हो। तो यह आत्मा अकेली जाती है, अकेला, मैं अकेला हूँ। यह भी प्रश्न है, मैं अकेला हूँ या और भी मेरे साथ हैं? मैं अनेक हूँ, सापेक्ष बात है। मैं अकेला हूँ यह भी एक बात है, और मैं अनेक हूँ यह भी एक बात है। निश्चय नय की दृष्टि से देखें तो आत्मा अकेली है। व्यवहार में देखें तो बहुत साथ है, कि हमारे आपके परिवार में आप सोचें मेरा बेटा है, मेरे पोते हैं, वो हैं, भाई है, मेरे साथ बहुत है। व्यवहार में वह भी बात ठीक है, तो आखिर आत्मा अकेली भी है।
कुण बेटो कुण बाप, करणी आपो आप। तो मेरे साथ कौन है, मेरे साथ क्या जाएगा, तो मेरे साथ रहने वाले कौन हैं, वो किस सीमा तक साथ हैं। एक सीमा के बाद कोई साथ नहीं, अपनी आत्माएं अकेली है, वो आगे जाती है। एक राजा था, तो रात को सोया, लेट गया, परंतु नींद नहीं आ रही थी। कई बार वो दिमाग में कोई ऐसी बात घुसी हुई होती है, तो फिर रात को नींद आने में भी कठिनाई हो सकती है। वो बात ही वही बात दिमाग में बार बार घूमती है। कईयों को नींद इतनी आसानी से नहीं आती होगी। गोलियां खाओ, वो खाओ। एक आदमी को सोया और जल्दी नींद आ गई, एकदम दिमाग खाली सा प्राय, थोड़ी देर में जल्दी नींद आ गई, आराम की नींद आ जाती है। ऐसा भी किसी के नींद नसीब बहुत मुश्किल से आती है। उस रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी, तो राजा ने सोचा समय का कोई उपयोग तो करूं। अगर नींद कभी नहीं आए तो कोई बात नहीं, सोए सोए भगवान का नाम लेते रहो, अपना जप करते रहो, समय को सफल तो बनाओ। नींद नहीं आई तो जप करने का तो मौका मिला ना, लेटे लेटे नमो सिद्धानम नवकार मंत्र ऐसा कोई जप करते रहो तो शुभ योग की प्रवृत्ति हो जाए। तो राजा ने सोचा नींद तो आज गायब सी है, कुछ उपयोग कर लूं समय का, लेटे लेटे कुछ करूं। तो राजा संस्कृत भाषा का जानकार था, संस्कृत का अध्ययन किया हुआ था, कुछ रुचि भी थी संस्कृत भाषा के प्रति, व्याकरण कुछ पढ़ी हुई थी, यूँ कुछ काव्य में रुचि थी। तो सोचा मैं कोई श्लोक बनाऊं, सोया लेटा लेटा संस्कृत में श्लोक बनाऊं। तो श्लोक का विषय क्या, सोचा विषय यह बनाऊं, मेरा साम्राज्य, मेरा ठाट बाट, मेरा ठाट बाट, मेरा साम्राज्य, इस पर एक श्लोक बनाऊं। तो जानकार था संस्कृत का, बनाना शुरू किया। 3 चरण बन गए, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 3 बन गए। वे इस प्रकार, चेतो हरायुवत यह स्वजनोनुकूल है, सद्बान्धवाः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्याः, गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। 3 चरण बना लिए। 3 चरणों में राजा ने यह उल्लिखित किया कि मेरा ठाटबाट, मेरा साम्राज्य, यानी मेरा कैसा वो हैं, स्वजन लोग मेरे अच्छे हैं, भाई बंधु मेरे अच्छे हैं, नौकर चाकर सेवक खड़े रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और हस्तीशाला में कितने हाथी हैं, घुड़शाला में हिनाते चपल घोड़े कितने मेरे पास हैं, कितना ठाटबाट है मेरे पास। 3 चरण तो बना लिए, पर चौथा चरण बने बिना श्लोक पूरा नहीं हो रहा था। तो राजा 3 चरणों को बार बार मुंह से बोल रहा था, और चौथा चरण दिमाग में आ नहीं रहा था। योग की बात, उस रात में एक कोई चोर राजमहल में आया हुआ था, वो ठेठ राजा के शयनागार तक चला गया, शयन कक्ष में चला गया था, वो पलंग के नीचे छिपा हुआ था। बेचारा अपनी सुरक्षा के लिए छिपा हुआ था, पकड़ में कहीं न आ जाऊं। योग की बात, चोर भी संस्कृत पढ़ा हुआ था, मूल विद्वान था, पर वो अभाव ऐसा हुआ कि चोर बन गया था। तो राजा 3 चरण कई बार बोल गया, तो चौथा चरण इसके दिमाग में आ गया, तो वह बोल पड़ा, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति
शक्ति, यानी इतना ठाट बाट है, साम्राज्य है, तो सम्मीलने नयन योर, जिस दिन आंखें बंद होगी फिर राजन कुछ नहीं है आपके लिए, आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है, अभी ऐसो है। ये चौथा चलन राजा के कानों में पड़ा। अरे ये किसने बोला, मेरे दिमाग में नहीं आया, ये किसने बोल दिया, कौन बोल रहा है। सोचा आवाज तो नीचे से आई है, कहा अरे कौन हो नीचे, आओ नीचे, कौन, बाहर आओ, कौन हो। अब उसने, चोर ने सोचा रे मैं बोला ही क्यों, बोला कि लाधा, बोला ही क्यों मैं, अब पकड़ा जाऊंगा, अब तो बाहर आना पड़ेगा, मुझे वरना निकालेंगे जैसे तैसे। बेचारा डरूं फरूं सा होकर के बाहर आया कि महाराज आपका अपराधी मान लो, मैं तो चोरी करने के लिए आया था, मैं तो चोर हूं। तो राजा बड़ा नीतिमान था, भी चोर हो क्या, वो एक तुम्हारा अलग पक्ष है, उस पर अलग बात कर सकेंगे, कभी करेंगे तो तू मेरा गुरु है, तुमको मैं अपना गुरु मानता हूं। महाराज मैं तो सामान्य आदमी, आपका गुरु बनने की औकात मेरे में नहीं, तुम मेरे गुरु हो गए। क्यों कि तुमने अभी चौथा चरण बोला, उसने मेरी आंखें खोल दी कि मेरे मन में इतना घमंड था, मेरे पास ये, मेरे पास ये, पर आंखें जिस दिन बंद होगी मेरे पास क्या है, तो मेरे मन में वैराग्य आ गया कि मुझे तो जल्दी उत्तराधिकारी किसी अपने बेटे को बनाकर साधना में लगूं, आंखें बंद होगी फिर क्या, तो आगे के लिए कुछ करूं, तो तू मेरा गुरु, तुमने मुझे ज्ञान दिया है। चोर बोला मेरे इस एक चलन से आपको वैराग्य आ गया, अब मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ संन्यास लूंगा, साधु बनूंगा। तो मैं अकेला हूं, अकेला जाना है, वो है वो ठीक है, एक सीमा तक दूसरे हैं, आपके परिवार में हैं, घर के लोग परिवार के लोग हैं, एक सीमा तक हैं, उसके बाद कोई किसी का नहीं है, अपना कर्म, अपने आचरण, अपना धर्म वो अपना हो सकता है। तो एगो में सांस ओ अप्पा, नान दंसन संजु ओ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, ज्ञान दर्शन युक्त है, शेष जो ये बाहर के भाव हैं वे संयोग हैं, इनका कभी वियोग भी होने वाला है, तो संयोग वियोग संसार में चलता है, तो मैं इनमें मूढ़ न बनूं, आसक्त न बनूं, बाहर की चीज़ों में गृद्ध न बनूं, अपनी आत्मा का ध्यान दूं। तो यह अध्यात्म का संदेश कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना है, जो कर्म मैंने बांधे हैं उनको भोगने का जिम्मेवार, भोगने वाला भी मैं ही करता और मैं ही भोगता हूँ, तो सारा मैं इस माने में अकेला हूँ। इसलिए मैं दूसरों के साथ रहता हुआ भी ध्यान में रखूं, याद रखूं कि आखिर जाकर मैं अकेला हूं, एक सीमा तक दूसरे मेरे साथ हैं, आखिर अंतिम सच्चाई में कोई मेरा नहीं है। ममत्व भले कहूं, अंतिम सीमा में कोई मेरा नहीं, मेरी आत्मा बस मैं हूं, मेरे किए हुए कर्म मेरे हैं, धर्म मेरा है। तो यह अकेलापन की एकात्म, एकप्पमुहे, एक आत्म मुख, एक आत्मा की ओर मुंह रहे, मुख्यतया जैसा कि रहो भीतर जियो बाहर। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत का प्रवर्तन किया था, अनुव्रत आंदोलन को चलाया था। अब अनुव्रत है तो भी आत्मा अच्छी रहे, जीवन को अच्छा रखो, प्रेक्षा ध्यान योग साधना है, भी आत्मा की तरफ आगे बढ़ो, अपने आप में रहने का अभ्यास, भीतर में रहने का अभ्यास, बाहर में जीते हुए भी कुछ भीतर में रहने का अभ्यास, भीड़ में रहते हुए भी अगर अकेला रहने का अभ्यास हो जाए,
बैठा तो भीड़ में है, अपने आप में मानो अकेले का अनुभव भी कर सकता है। तो यह जो एकात्म मुख, एक आत्मा की ओर मुख हो जाता है, तो फिर आत्मा परम की दिशा में अग्रसर हो सकती है, कभी परम को प्राप्त भी हो सकती है।